Hello students, I am Suman Sharma from Holistic English and Science channel, and today I will be teaching you another poem of your book First Flight, and the name of the poem is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. Before I start reading the poem, let me give you a brief introduction of the poem. एक्चुअली जो ये पोम है ये बेस्ड है एक आइडिया के ऊपर कि नेचर जो है उसमें एक हीलिंग टच होता है, एक सोर्स ऑफ जॉय है जो कि इंसान की चाहे कोई भी मनोदशा है या कोई भी बीमारी है उसको हीलअप करने की क्षमता नेचर रखती है। मीन्स नेचर जिसको नेचर के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको कि इंसान नेगेटिव मानता है, इनऑस्पिशियस मानता है, अशुभ मानता है, लेकिन क्योंकि वो नेचर के ऑब्जेक्ट है, नेचर की कोई भी चीज़ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा इंसान के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम करती हैं। किसी भी इंसान के सैड मूड को या सैड फ्रेम ऑफ माइंड होता है तो उसको वो चीयरफुल बनाने की क्षमता रखती हैं। जैसे पोइट होता है इस आइडिया को कन्वे करना चाहता है थ्रू 3 सिंबल्स, लाइक एक है क्रो, सेकेंड है हेमलॉक ट्री एंड थर्ड डस्ट ऑफ स्नो। अब ये तीनों क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो कंसीडर करे जाते हैं नेगेटिव, कंसीडर करे जाते हैं इनऑस्पिशियस, और इनको इंसान एसोसिएट करता है लॉट ऑफ नेगेटिविटी के साथ। और जैसे हेमलॉक ट्री है इसको पॉइजनस माना जाता है, जहरीला माना जाता है। क्रो को एसोसिएट करा जाता है मृत्यु के साथ या डेथ के साथ, और जो स्नो होती है उसको एसोसिएट करा जाता है दुख के साथ, सौरों के साथ या हार्डशिप के साथ इसको कंसीडर करा जाता है। लेकिन ये तीनों ही जो ऑब्जेक्ट है क्योंकि नेचर का पार्ट है तो ये इनमें एक कैपेसिटी है कि किसी भी सैड मूड किसी का है या किसी का कोई बीमारी है उसको ठीक करने की कैपेसिटी है। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब यहाँ पे मी कौन है? पोइट है। मी पोइट है जो कि उसका मूड बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है वो। और होता क्या है कि हेमलॉक ट्री होता है, वो हेमलॉक ट्री स्नो कवर्ड होता है, स्नो लेडन होता है, उसके ऊपर पूरी बर्फ पड़ी होती है, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा होता है। तो इस हेमलॉक ट्री के नीचे से पोइट जो है, जो बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, इसका मूड बहुत खराब है, वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे से पास करता है, गुजरता है। तो जब वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे गुजरा होता है तो जो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है वो ट्री को छोड़ के उड़ जाता है, वो ट्री से उड़ जाता है। तो उसके उड़ते टाइम जो ट्री के ऊपर स्नो होती है पोइट के ऊपर स्कैटर हो जाती है, गिर जाती है। तो इस स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी राइमिंग स्कीम है, और इसमें जो पोइटिक डिवाइस यूज हो रहा है दैट इज एंजैममेंट, दैट इज एंजैममेंट। एंजैममेंट का मीनिंग होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कंटिन्यू होती है विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो इस स्टेंजा में राइमिंग स्कीम इज ए बी and the poetic device uses enjambment। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। rued means ruined or regret, पछतावा होना। तो इसमें सेकेंड स्टेंजा में पोइट ये रिवील कर रहे हैं कि जैसे ही वो नेचर के कांटेक्ट में आए तो उनका जो सैड मूड था या सैड माइंड था पोइट का, नेचर ने उसको सूद कर दिया, उसको ठीक कर दिया। मीन्स पहले वो सैड था, उसको चीयरफुल मूड में उसने चेंज कर लिया। दुखी था, अब उसका दुख जो है नेचर ने दूर कर दिया। अब हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड मीन्स
जो पोइट जो उसका पहले मूड कैसा था, फाउल मूड था, सैड मूड था या ग्लूमी मूड था, तो उसका मूड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्म किसने किया? सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, क्योंकि जब नेचर के कांटेक्ट में आया, कि इन द लैप ऑफ नेचर जब भी वो आया तो उसका मूड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। अब सेव्ड सम पार्ट होता है ऑफ अ डे आई हैव ruined। आगे पोइट कहते हैं कि अगर इसी सैड मूड में वो रहता, दुखी रहता, तो मेरा ख्याल कहते हैं कि मेरा पूरा दिन इसी बुरे मूड में दुखी होके ही गुजर जाता। जब से मैं इस नेचर के कांटेक्ट में आया है तो मेरा मूड सैड से एक चीयरफुल मूड में चेंज हो गया। जो मेरे नेगेटिव थॉट्स थे वो बहुत पॉजिटिव थॉट में चेंज हो चुके हैं। मेरे मूड को अपलिफ्ट कर दिया किसने? नेचर ने। अगर नेचर के कांटेक्ट में नहीं आता, मूड मेरा ठीक नहीं होता, मेरा सारा दिन इसी में वेस्ट हो जाता और मुझे बहुत रिग्रेट होता, पछतावा होता कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया इस बुरे मूड के साथ। तो इस स्टेंजा के अंदर अगेन राइमिंग पोइम राइमिंग स्कीम ए बी है, ए बी है, ए बी है। और सेकंड इसमें एंजॉयमेंट इसमें भी यूज हो रहा है। एंजॉयमेंट पोइटिक डिवाइस यूज हो रहा है। एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि बिना पंक्चुएशन मार्क आप देख सकते हो दो लाइंस के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसमें एंजॉयमेंट यूज हो रहा है। सेकेंड इज यहाँ पे एच और एच साउंड रिपीट हो रही है, तो इट इज एलिट्रेशन। एंड सेकेंड यहाँ पे एस और एस रिपीट हो रही है, अगेन एलिट्रेशन। तो इस थ्रू दिस पोम पोइट एक बहुत अच्छा आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि कई बार इनसिग्निफिकेंट इवेंट, छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, एंड दीज थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर लाइफ। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि नेचर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसका मूड, कि उसमें बता रहे कि कैसे एक फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो जब पोइट के ऊपर गिरते हैं तो विच स्वेप्ट अप ऑल हिज सैडनेस एंड रिप्लेस इट विद द जॉय, तो उसकी सैडनेस को दूर कर देती है नेचर और उसको बहुत ही जॉयफुल बना देती है, खुश बना देती है। तो नेचर जो होती है उसमें एक इम्पैक्ट होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी होती है जो इंसान को समझनी चाहिए। So student, with this we are done with this poem. I hope this poem is useful to you. If you have any doubt, please let me know through your comments, and for more videos please subscribe to my channel, which is Holistic English and Science. Thanks for watching this video.